मुसीम में आपकी सलामती हो। बात करूंगा कि इस मंथ के आगाज़ से ही एक ऐसा सानहा हुआ जो बहुत से लोगों के लिए गम का बायस था और बहुत से लोगों के लिए खुशी का बायस था। तो बात करना चाहूँगा कैलिफोर्निया की, जो अमेरिका की एक फ़ेमस रियासत है। इसके बाद उसमें जो उसकी एक फ़ेमस सिटी है लॉस एंजलस, उसकी बात करूँगा। तो वहाँ पर बड़ी तबाही हुई और तकरीबन 40 एकड़ के करीब जो है वो रकबा तबाह बर्बाद हुआ। 12,000 के करीब फैमिलीज़ जो हैं उनको वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी और इसके अलावा 25 से 30 लोगों की डेथ भी हुई। तो कुछ लोगों ने इसको खुदा की अदालत कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये पहले से पेश गोइयाँ की गई थी, कुछ लोगों ने कहा बाइबल में पहले से पेश गोइयाँ मौजूद हैं। तो बात कुछ भी हो, हम इस बात पर तो बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी सानिहा होता है, जो वाक़या होता है, वो खुदा की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। अमेरिका जो है ये तकरीबन 5-6 माह में इस सारे लॉस को फिल कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ के लोग जो हैं वो पैशनेट हैं, वो अंदर अपने एक मोटिवेशन रखते हैं और वहाँ पे किसी को ये अफसोस नहीं है कि उनका सब कुछ लुट गया, ठीक है। बल्कि उनको इस बात की खुशी है कि वो बच गए हैं। वहाँ पर कोई 80 साल का, 90 साल का, वो भी ये कहेगा कि हम दोबारा बना लेंगे, दोबारा हम इसको रीबिल्ड करेंगे, हम दोबारा स्टैंड लेंगे, न्यू क्रिएशन करेंगे, हम फिर से नई तामीर करेंगे, वो इसको बना लेंगे। इसी तरह अगर जंग अज़ीम 2 में देखें तो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम बरसाए थे। तो हम देखते हैं कि कई सालों तक उसका असर रहा। तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों की डेथ भी उसमें हुई थी। तो जापान ने किस तरह उसको इस्टेब्लिश किया। आज जापान जो है वो सच्चाई और अपने कवानीन को लागू करने में तकरीबन सफ़े अव्वल है, पहले नंबर पर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो जापान ने अपने आप को किस तरह दोबारा खड़ा किया, अमेरिका अपने आप को किस तरह दोबारा खड़ा कर लेगा, हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए। अगर यही तबाही खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में हो जाए तो क्या हम दोबारा इसको रीबिल्ड कर पाएंगे? क्या हम जानों को बचा पाएंगे? इतनी बड़ी तबाही के बावजूद वहाँ पर बहुत सारी हलाकतें नहीं हुई, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ मामला ये हो जाए तो हम किस जगह पर खड़े हैं, हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें खुद पे भी गौर करना चाहिए कि हम किस नहज पर हैं, हम किस सिचुएशन पर हैं, हमारा मुल्क किस हालत में है। तो जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात होते हैं, खुदा करे कि खुदा अपने रहम को जारी करे, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मुल्क से हो, खुदा उन पर रहम करे, उन ज़िंदगियों पर रहम करे, उनके घरानों पर रहम करे। क्योंकि जो इस तरह सानहा होते हैं, अचानक वाक़या, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, ये बहुत कुछ तबाह कर जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जो दोबारा नया होने की, रीबिल्ड होने की, रीस्टोर होने की सोच रखते हैं, वही कौमें, वही लोग दोबारा आबाद हो जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे।